हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 28 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। लिटरेचर पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन का। बिस्मिल्लाह खान यानी कि हमारी बुक से ही है, लिटरेचर पैसेज है तो हमारी बुक से ही है। और बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जो कि इंडिया में रहे हैं बिस्मिल्लाह खान उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर रहे हैं। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ द स्टोरी। एक स्टोरी कही जाती है कि शहनाई कैसे आई। Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound. एक पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बैन कर दिया गया औरंगज़ेब द्वारा, और क्योंकि उसमें बड़ी अनप्लेजेंट और बहुत चीखने वाली सी आवाज़ थी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, एक बार्बर था जो फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस से था, हैविंग एक्सेस टू रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं पुंगी की जो टोन है, पुंगी की जो आवाज़ है, उस क्वालिटी को अच्छा कर दूं। ही मॉडिफाइड, उसने उसको बड़ा मॉडिफाई किया एंड देन प्लेड ऑन इट, और फिर इस पर बजाया। स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो काफ़ी अच्छी साउंड्स प्रोड्यूस हुई। व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग, जब वो राजा के सामने बजाई गई, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेस्ड बाय अ नाई यानी कि बार्बर, तो इसको कहा गया शहनाई। शाह इज़ औरंगजेब, औरंगजेब को कहा गया, और नाई यानी कि बार्बर ने बजाई, इसलिए इसको शहनाई कहा गया। इट्स साउंड इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, इसकी जो आवाज़ है उसको शुभ माना जाता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन टेम्पल्स और इन वेडिंग्स, या तो इसलिए इसको या तो मंदिरों में बजाया जाता है या फिर शादियों में। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान की फैमिली में सब लोग म्यूजिशियंस थे, प्रोफेशनल। ही वॉज फैसिनेटेड, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, फैसिनेट हुए बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। जो विष्णु मंदिर था बनारस में, उसमें उसके जो चाचा थे वो क्या बजाते थे, शहनाई। वो काफ़ी फैसिनेटेड था, इम्प्रेस था। ही बिकेम हिज डिसाइपल, वह उनका स्टूडेंट बन गया। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ होली गंगा वर इट्स फेवरेट प्लेसेस। तो वो जो यहाँ पर बालाजी, मंगला मैया टेम्पल और जो होली गंगा, पवित्र गंगा के किनारे जो थे, वो उनके फेवरेट प्लेसेस थे। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वहाँ बैठकर अकेले में, सॉलिट्यूड अकेले में वो शहनाई बजाते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो, उनको ऑल इंडिया रेडियो के लिए सेलेक्ट किया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो रेडियो पे सबसे फेमस शहनाई प्लेयर थे। When India got independence on 15th of August 1947, जब 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने पूरे देश को बधाई दी, किसके लिए, इस 15 अगस्त यानी आज़ादी के लिए, अपनी शहनाई पर। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, इतना इम्प्रेस हुए विजय भट्ट उनसे कि उन्होंने एक फिल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई। एंड द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकम ए नेशन वाइड सुपर हिट, वहाँ पर नेशन वाइड पूरे देश में सुपर हिट हुआ ये गाना। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़, बिस्मिल्लाह खान को काफ़ी देशों ने रिकॉग्नाइज़ किया और काफ़ी देशों में उनका सम्मान किया गया। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेज इन USA, UK एंड एट वेरियस प्लेसेस, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज दी। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा, पूरी तरह वो समर्पित थे गंगा के लिए और बनारस के लिए। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, जब वो वहाँ बाहर होते थे तो वो काफ़ी मिस करते थे। अब्रॉड मतलब बाहर होते थे तो मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान जो थे भारत के रिच और कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारे एकदम बहुत अच्छे कल्चर जिसमें बहुत सारे लोगों का मिश्रण है, कंपोजिट हैं हम लोग, उस कल्चर की पहचान थे। ही मिस्ड देम, नहीं, ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। दो तरह के अवार्ड होते हैं बेटा, एक सिविलियन अवार्ड होते हैं, एक मिलिट्री अवार्ड होते हैं। मिलिट्री अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, और सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न उनको 2001 में दिया गया। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल क्लियर है पैराग्राफ, एक एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली बता दी है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों कर दिया उन्होंने इसको बैन? श्रिल साउंड, अनप्लेजेंट साउंड दोनों था ये, तो बोथ 1 and
ट्रू। देखियो कहाँ लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, बैंड पुंगी, पुंगी और बैंड ढूंढो। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो जो वर्ड्स हैं उन्हीं को लोकेट किया करो। देखो पुंगी इज बैंड, पुंगी है, बैंड है, फॉर इट श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आए, ये दोनों शब्द ही आपका जवाब है, बोथ 1 and 2। देखिए मिलाइए, श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। बिल्कुल क्लियर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस, क्या थे वो, बहुत फेमस शहनाई प्लेयर थे, तो हमने पढ़ ही लिया, पढ़ रहे हैं अभी हम। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर 1938 में, उनको किसके लिए सेलेक्ट किया गया, देखिए 1938 ढूंढिए इसमें, 1938 ये मिल गया। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। ठीक है बच्चे, चलिए, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। विजय भट्ट, अ फेमस फिल्म डायरेक्टर, नेम्ड हिज फिल्म, क्या लगाया उन्होंने फिल्म का नाम, गूंज उठी शहनाई। ये हमने अभी भी पढ़ा था। क्या ढूंढेंगे आप, विजय भट्ट, पैराग्राफ में क्या ढूंढेंगे, विजय भट्ट। देखिए अगर आप नहीं लोकेट कर पाते हैं तो आई एम हेल्पिंग यू कि आप कैसे लोकेट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। विजय भट्ट, देखिए विजय भट्ट, इम्प्रेस्ड बाय हिम ही नेम्ड फिल्म गूंज उठी शहनाई। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम लोग आंसर्स ढूंढते हैं। जब आप बिल्कुल क्लियरली ना समझ पाएँ तो कैसे आंसर्स को लोकेट करना है, ये देखिए। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड व्हेन ही वॉज अब्रॉड, क्या मिस करते थे जब वो बाहर जाते थे, व्हेन ही वॉज अब्रॉड है, ही मिस्ड देम से पहले देम यानी कि पहले जिक्र हुआ है। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा, तो पहले वाली लाइन में बनारस और रिवर गंगा का जिक्र है और अगली लाइन में देम लिखा है, यानी कि इन दोनों को ही वो मिस करते थे। तो आप क्या लिखेंगे, बनारस एंड रिवर गंगा। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसमें आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको पता होना चाहिए क्या है, भारत रत्न है। ठीक है बच्चे, भारत रत्न है। और अगर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पूछा जाए तो वो होता है परम वीर चक्र। ठीक है बच्चे। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड कंपोजिट, कंपोजिट इज अ कंपोजिट होता है, सॉलिट्यूड होता है अकेले, इनका भी मीनिंग लिखिए, चलिए लिखिए। सॉलिट्यूड होता है सॉलिटरी, अकेले, ऑस्पिशियस शुभ, शुभ, कंपोजिट मल्टीपल और मिक्स्ड, और फैसिनेटेड मतलब इम्प्रेस्ड, एकदम वो हो जाना, आकर्षित हो जाना टाइप्स, हाँ फैसिनेटेड, जादू चल जाना, ऐसा कुछ होता है फैसिनेट हो जाना। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयज़ खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइंड वर्ड इज, क्या है, उस्ताद फैयज़ खान वॉज ओवरजॉयड, वो काफ़ी क्या थे, ओवरजॉयड थे। ओवरजॉयड यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हुआ है ये आपको बताना है, ये बताइए। देखिए उस्ताद फैयज़ खान वॉज यहाँ पर मेन वर्ब है, ओवरजॉयड भी वर्ब है, ओवरजॉयड भी वर्ब है, वो क्या थे, ओवर जॉय, ईडी लगा है। ईडी क्या होता है बेटा, वर्ब की फॉर्म में लगता है, तो इट इज़ अ वर्ब। ठीक है बच्चों, कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, अगली वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बच्चों।